माधव पाल एक ऐतिहासिक पाल है। हनुमान जी के इस प्रांगण में हमारे राजस्थान आदिवासी महासमिति के बैनर तले आदिवासी समाज सुधार की हमारे साथी बैठक है। भाइयों, आपके बीच में बात शुरू करूं इसके पहले हमारे कुछ साथियों का भी एक शिष्टाचार होता है। तो हमारे बीच में आज सबसे पहले हमारे डीओ साहब तो सीखर से पधारे हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे बीच में बहुत से साथी मंच पर बैठे हुए हैं। यहाँ के सरपंच साहब, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे समिति की तरफ से। और सम्मानीय मंच, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे परमार साहब, हमारे संपादकीय अध्यक्ष भाई श्री कटराज जी, ईश्वर जी, भाई श्री विजयपाल जी, हमारे महासमिति के कर्मठ साथी, हमारे महासमिति के उपाध्यक्ष जयंती भाई रावत साहब, संपादकीय महामंत्री जी, हमारे भाई श्री बसंत जी, और इसके अलावा हमारे जिला अध्यक्ष जी राजबल जी रोहत, कोषाध्यक्ष जी अमर थावर जी कटारा, और हमारे और भी कोई साथी होंगे। मेरा जहाँ तक मेरा नजर में जहाँ देख रहा हूँ मैं नाम ले रहा हूँ। तो साथियों, हमारे बीच में नौजवान साथी जो आपके आसपुर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए साहब उमेश जी डामोर आ चुके हैं, उनको मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे नौजवान साथी ये कॉलेज में पढ़ने वाले बैठे हुए हैं और हमारे सामने तर्क वितर्क कर रहे हैं, इनको भी कहना चाहूँगा। लेकिन थोड़ा मैं महासमिति के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दूं, इसके बाद मैं बात करूंगा। साथियों, अपने आदिवासी समाज की मीटिंगें समाज के नाम से बहुत पहले पालू के अंदर गमिती लोग किया करते थे। इसके पहले गुरु गोविंद थे, उन्होंने काम किए, सती सुरमान दास ने किए, महाजी महाराज ने किए और बहुत से लोगों ने किए। इसके बाद में अपने समाज की क्या दुर्दशा थी उस तरफ मैं ले जाना चाहूँगा। और मैं 100 साल के ऊपर 101 साल की मेरी उम्र है। मेरे समकक्ष अगर इसमें कोई भाई होंगे तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप भी मेरे साथी हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उस जमाने के अंदर आदिवासी की क्या हालत थे और समाज में क्या स्थिति थी। पहनों का कपड़ा नहीं था, रहने को मकान नहीं थे, पीने के लिए पानी का कोई कुआं नहीं था, और यहाँ तक कि तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं था। बीमार होने पर कोई दवा दारू की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस जमाने के अंदर हम आदिवासी किस तरह से हमारा जीवन यापन करते थे। हमारे पशु की कीमत थी उस जमाने में, लेकिन हमारे आदिवासी की कोई कीमत, कोई कदर नहीं करता था। रजवाड़ी राज थे, अंग्रेजी हुकूमत थे, राजा महाराजा हमारे प्रति अत्याचार किस प्रकार से करते थे। हम लोगों को पिलड़े, लंगूर, लप्पे, इन्हीं शब्दों के साथ में हमारा उच्चारण था। और डूंगरपुर महारावल के अंदर पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था। सन 1940 के आसपास पंड्या साहब हम लोगों को ले गए, कहाँ लेके डूंगरपुर पढ़ने के लिए। महारावल में भर्ती नहीं किया। साथियों, सामने वाले सुन लीजिए। फिर पंड्या साहब ने कहा कि इन आदिवासी लड़कों के लिए कहाँ ले जाएं। महारावल ने मना कर दिया पिल्लू को पढ़ाने के लिए, हमारे महारावल में कोई जगह नहीं है। तो फिर हरिजन पाठशाला खोली पातरा के अंदर, वहाँ पर हम पढ़े। पढ़ते पढ़ते 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। मैं अपना पालू के सब कमिटी ले गए, सब पालों के माडव पाल किया, ये सूर पाल किया, रास्ता पाल किया, सारी पालों के। तो मैं बच्चा था, मैं रोज के मैं उदयपुर गया, तो हम प्रसाद में रात रहे और दूसरे तो हम उदयपुर पहुंचे। वो हालत थे, कोई गाड़ी घोड़े नहीं थे, कोई जाने का कोई मतलब उस समय रास्ता नहीं था, गाड़ी भी नहीं थे। उस जमाने की बात बताना चाहता हूँ। तो आज आदिवासी समाज इकट्ठा होकर के अपनी बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र हो गया, प्रजातंत्र हो गया, इसलिए बात कर रहे हैं। और अगर प्रजातंत्र नहीं होता तो आप इस तरह से बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते थे, वो जमाना था साथियों। तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि आज इस तारीख के अंदर देश की आज़ादी के बाद जिसका जन्म हुआ है वो बहुत भाग्यशाली आदमी है। आपने गुलामी देखी ही नहीं है, गुलामी क्या चीज़ होती है उसका स्वाद नहीं देखा।
उसका पानी नहीं पिया, अन्न नहीं खाया, तो आपको कोई पता भी नहीं है। तो साथियों, हमको ये कॉलेज के लड़के जो आज बात कर रहे हैं, मैं महारावल में पढ़ा, महारावल में प्रेसिडेंट बना, तो कॉलेज नहीं था, तो मैंने एक महीने तक महारावल में मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद मैं स्ट्राइक करवाई, मैंने 11 लड़कों को हराया महारावल साहब स्कूल में रह करके, और फिर कॉलेज खुला 1964 के अंदर, और इसके बाद आपको कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। आज आप कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, प्रत्येक लड़का MP बनना चाहता है, MLA बनना चाहता है, वार्ड पंच बनना चाहता है, सरपंच बनना चाहता है, पढ़ाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और ये हमारे सामने बाहर चला के आप लोग क्या आ जाते हो, लेकिन सबसे पहले उसके योग्य बनो, RS IS करो, और जाकर सचिवालय में बैठो, जयपुर के अंदर कलेक्टर बनो, SP बनो, थानेदार बनो, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारी है जो आज हमारे सामने रख रहे हो, हम मानने को तैयार हैं। आज डीजे की बात कर रहे हैं, डीजे पहले याद आ रहा है आपको, प्रशासनिक सेवा केंद्र जाने का याद नहीं है, नौकरी पर लगने की बात याद नहीं है। तो साथियों, हम इस बात फालतू बात मैंने कर दी, अब मेन बात पर मैं आ जाता हूँ। ये महासमिति क्या है? महासमिति एक ऐसी संस्था है, हमारी समाज सुधार की संस्था है। आपके राजनीतिक पार्टी आती हैं और इस प्रकार से अगर इकट्ठे होते हो तो कोई गाड़ी पर के लाके बैठा तब आते हो। जैसे उमेश भाई को जितना, तो उमेश भाई गाड़ी पर के लाके बिठाएंगे तब आके इकट्ठे होंगे, लेकिन हमारे पास तो गाड़ी घोड़ा कोई नहीं है, सिर्फ आप एक आह्वान पर आप यहाँ आके बैठ गए। तो महासमिति राजस्थान के अंदर कई जिले हैं, उन जिलों के अंदर सभी जगह हमारी समिति काम कर रही है। हमारी समिति का नाम है राजस्थान आदिवासी महासमिति, और महासमिति हमने इसलिए रखा नाम कि हर जिले के अंदर लोकल समितियाँ सबके पास में है, तो सबके पास में, इसलिए वो उन पर हमारा कोई असर नहीं होता, लेकिन हमारे महासमिति का असर इन संस्थाओं के ऊपर होता है। सबके ऊपर लकवेल हमारे हाथ में, कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में है, और सबको हमारा डिसीजन मानना पड़ेगा, समर्थन उनको देना पड़ेगा, इसलिए महासमिति नाम का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो हमारे अब बताया था बहुत साथियों ने कि आपके पास विधान नहीं है, विधान तो हमारा बना हुआ है, और विधान के अंदर क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या पॉइंट है, वो तो हमारे, अगर मान लो कभी देखना चाहो तो हम वो विधान भी आपको देंगे। और हमारे कार्य क्षेत्र कहाँ तक है, पूरे राजस्थान का हमारा कार्य क्षेत्र है, लेकिन विशेष करके उदयपुर संभाग 6 जिले हम बराबर हम काम करते रहे हैं। यहाँ से हमारा 7वां ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके बाद में फिर हमारा कार्यक्रम 3 लोग बाकी तीनों होने के बाद फिर बांसवाड़ा में प्रवेश करेंगे, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ जाएंगे, प्रतापगढ़ से चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, पाली और सिरोही तक हम जाएंगे, और सब जगह हम आदिवासी समाज में हम काम करेंगे, और इसी प्रकार के काम करेंगे। रीति रिवाजों को वहाँ पर कैसे खत्म करना, और फिजूल खर्ची को कैसे काम करना, ये सब हम काम करते हैं। और ये जो साथी खड़े हो गए हमारे सामने बाहें चढ़ाते हैं, ऐसे सब जगह हमको इकट्ठे मिलेंगे, यहीं नहीं मिल रहे हैं, सब जगह मिलेंगे, सबको हमको जवाब देना है। तो साथियों, हम निकले, कफन बांध के निकले, हमारे माथे पर कफन बांध के निकले, लेकिन हमको काम करना है, हमारे कह दिया ईश्वर जी ने। और इसके बाद मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप सब सुझाव दे रहे हैं, क्या क्या रकम रहेगी, क्या रकम हटेगी, और क्या क्या रीति रिवाज बदलेंगे और क्या नहीं बदलेंगे, इसके बारे में आपके सबके सुझाव सुनने के बाद में हमारे एक्साइज लिस्ट बनेगी, और एक्साइज लिस्ट बनने के बाद में डूंगरपुर जिले के अंदर हमारी एक कोर कमेटी बनेगी। और कोर कमेटी कैसी होगी, अलग अलग पार्टियों के नेता, जनप्रतिनिधि, इसके भगत लोग, नौजवान साथी लड़के भी, और इसके सभी प्रकार के सभी तरह के लोग हमारे साथ में होंगे, और प्रतिनिधि लेकर के और इस मसौदे पर टिक मार कर करेंगे, कौन सा निकाला जाए, कौन सा रखा जाए, क्या किया जाए, इस पर वो मोहर लगेगी। और फिर एक नियम उपनियम बनेंगे, और उपनियम बनने के बाद में जब भी हमारा कार्यक्रम बेनीसर होगा या कहीं भी होगा, फिर उसको सभी लोग मिल करके उसको मोहर लगेगी। और जिस प्रकार से अपने मुसलमानों का जिस प्रकार से एक अलग कानून होता है, उनको क्या कहते हैं, इस प्रकार से हमारा आदिवासियों का एक कानून बनेगा, और हाँ, तो इस प्रकार से कानून बनेगा, और कानून की उसके ऊपर मुहर लगेगी, तब जा करके वो कानून जो है हमारे समाज के ऊपर वो लागू किए जाएंगे। अभी तो हम आपके प्रस्ताव ले रहे हैं, और आपके प्रस्ताव लेने के बाद में एक्साइज लिस्ट के ऊपर जो है कानून की बात तो होगी। इसलिए साथियों, मेरे को कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा मेरे हाल पर थोड़ा बोल नहीं रहा हूँ, और ज़्यादा बोलूँगा तो कहीं अटैक हो जाए, इसलिए मैं आपके सामने सबक दे दिया, तो माफ करना, और आप सबका सहयोग चाहिए। और एक बात और कहना चाहूँगा, आप सुन लीजिएगा, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। वो बात क्या है मालूम है कि डीजे की बात करते हैं, वहाँ तो डीजे बज रही थी,
वहाँ तो ये किया। मैं यूँ कहता हूँ कि जिस घर पर डीजे बज रही है इसमें दोषी कौन है ये बताइए? घर वाला दोषी नहीं है, काम वाले दोषी हैं। जिसके घर पर डीजे आई वहाँ क्यों पैर रखे आप? चला क्यों नहीं चल रहा है? आप किस पर समाज वाले सबसे रोते भी रहेंगे क्या हम? हाँ, हम अब माध्यम में किस घर में क्या हो रहा है हमें क्या पता है? वो तो माध्यम फलेगा और फाल को वो जिम्मेदारी है, जाके रोकिएगा। और नहीं मानता है आप उठ के चले जाइए पूरे भाई सबके सब, और उसके परिवार के लोगों को ले जाइए। और फिर अगर वो और भी कुछ करता है फिर उसको अलग अलग कर दीजिए। तो ये काम आपको करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं करते ये काम बताइए? तो मैंने बहुत कुछ कह दिया। और हमारे जो टीम है, जयंती भाई रावत हमारे मेरे से उम्र में थोड़े छोटे हैं और लंबे हैं, उपाध्यक्ष हैं, इनकी जिम्मेदारी है। बसंत भाई है, हमारे राजमल जी हैं, इधर गड्डू भाई है, सुंदर जी परमार हैं, हमारे विजय पार्टी कमेटी हैं, ईश्वर है। मैं तो कभी आऊँगा नहीं आऊँगा। और हमारे एमएलए साहब भी देखो, ये एमएलए साहब बात सुनिए, एक बात याद आ गई इनको देख करके। जब ये प्रेसिडेंट थे कॉलेज के अंदर और ये जीत गए और वहाँ कार्यक्रम किया, रमेश राव ने पहला नया हॉस्पिटल के पास छापा मैंने बनवाया। ये बैठा हुआ मेरे सामने एमएलए साथी आपका भाई है। और आप कहते हो कि कहाँ हमारे साथ में नहीं आते हो? अरे तुमको पता ही नहीं है। घुसे रहते हो घोसलों के अंदर। हमारा पूरा बोलो मानवीय हनुमान जी।